सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मित्रों पर कितने मेहरबान हैं ये तो अब प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, लेकिन अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री अब अपने मित्रों के परिवारों के सदस्यों को नियमों में बदलाव करके एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। इस मौके पर भाजपा सुजानपुर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम राणा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, जिला परिषद सदस्य पवन कुमार भी मौजूद रहे। सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के मित्र एवं करीबी सलाहकार के पारिवारिक सदस्यों को मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर नियुक्त करने के लिए विशेष नियम तैयार किए गए हैं। इस पद पर नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन तक निकाला गया और सिर्फ दिखावे के लिए चंद लोग इसमें शामिल हुए। हैरानी की बात है कि देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज है, लेकिन किसी में भी योगा टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर हिमाचल में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि नियुक्ति करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ धोखा किया गया है, पात्र लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मित्र के परिवार को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसी नियुक्तियां करने में नियमों को भी अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा है ताकि अपने इन लोगों को इन पदों पर लगाया जा सके। ऐसा मामला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर की नियुक्ति को लेकर हुआ है। वहीं राजेंद्र राणा ने भोरंज के विधायक पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भोरंज के विधायक एक्सीडेंटल विधायक हैं। सुरेश कुमार बताएं कि 136 के तहत उनके कितने चेक बाउंस हुए हैं और कितनों को लेकर उन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख का लोन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया था, लेकिन अब वन टाइम सेटलमेंट के तहत सिर्फ 15 लाख रुपए पे ऑफ करके इस लोन को माफ़ करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने मित्रों के लोन माफ़ करने में लगे हुए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि हज़ारों लोगों को भोटा चैरिटेबल अस्पताल में सालों से इलाज की सुविधा मिलती आ रही है, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं पर 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की जीएसटी वसूल कर रही है। ऐसे में अस्पताल को चलाना समिति के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि ट्रस्ट 1 दिसंबर से इस अस्पताल को बंद करने की बात कह चुका है और कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्रस्ट को लेकर सहयोग की बात की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत स्पेशल ऑर्डिनेंस लाकर इसकी ज़मीन को ट्रस्ट की सहयोगी संस्था के नाम पर करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं, ये तो पूरा प्रदेश पूरा देश जान चुका है, परंतु अब दोस्तों के परिवारों पर भी इतने मेहरबान होने शुरू हो गए हैं कि उनके लिए कोई भी कानून नया जो बनाया जा सकता है। मेरे ध्यान में मामला लाया है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर की भर्ती के लिए, योगा टीचर रखने के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया और जिस व्यक्ति को रखना था उनके मुताबिक उसमें कंडीशनें तैयार की गई। योग टीचर रखने के लिए यह तय हुआ कि जो कैंडिडेट है उसी को रखा जाएगा जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। जैसे ठेकेदार करते हैं कि कोई ठेका लेना हो तो अपनी कंडीशनें के मुताबिक का जो है वो एनआईटी, डीएनआईटी उसको तैयार करवाते हैं। उसी तरीके से ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई, चंद लोग उसमें शरीक हुए और मुख्यमंत्री के जो मित्र हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके परिवार से वहां नियुक्ति हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब इसकी हम तहकीकात में गए, पूरे देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी कोई योगा टीचर की मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंसी नहीं है। स्पेशल वैकेंसी क्रिएट की गई। मुझे लग रहा है कि आज पूरे प्रदेश के नौजवान जिस तरीके से दर दर भटकर, आंसू टपकाकर, खून के आंसू बहाकर इस सरकार को कोस रहे हैं। 1 लाख नौकरी देने के वायदा लेकर आई सरकार, इसने वोट लिए, सत्ता में आए, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले,
उनको नौकरियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने दोस्तों के परिवारों पर, अपने परिवार पर और अपने जो कुलीग हैं 5-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश के नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। और इस तरीके से जो है ये सरकार जो है सिर्फ अपनों पर मेहरबान हो रही है और प्रदेश के नौजवानों के साथ शरेआम जो है धोखा। हमें किसी की नौकरी लगने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर किस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है प्रदेश के खजाने को लुटा रही है। जो भोरंज के विधायक हैं उन्होंने पीछे कुछ पर्सनल टिप्पणियां मेरे ऊपर करी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये विधायक एक्सीडेंटल बने हैं, सारा जीवन लड़ते रहे, अब एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। हम सिर्फ उनसे इतना सा पूछना चाहते हैं कि विधायक बनने से पहले कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, कितनी बार उनको 138 के तहत नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार अपने मित्रों पर किस कदर मेहरबान है। ये जो भोरंज के विधायक हैं, पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का लगभग लोन, उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 15 लाख रुपया जो है लोन जो है वेव ऑफ कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि अपने मित्रों के लोन को भी वेव ऑफ करने में लगे हैं, 15 लाख रुपए लोन वेव ऑफ कर दिया।